किसान साथियों, आज हम बात करते हैं मिक्स फार्मिंग की यानी इंटर क्रॉपिंग की। आपने नाम तो काफ़ी सुना होगा इंटर क्रॉपिंग या मिक्स फार्मिंग का। उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की एक ही जगह पे कई सारी सब्जियां को उत्पादन लेते हैं। आपने हर जगह मिलावट देखी होगी, तो क्यों ना आज हम खेत में मिलावट करते हैं सब्जियों का। चलो आज हम बात करते हैं, सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए। भिंडी का समय भी चल रहा है, अगर आपने भिंडी की बुआई नहीं की है तो हम बताते हैं आपको भिंडी की बुआई कैसे करना चाहिए। उसके लिए हमें करना क्या है, भिंडी की बुआई के लिए हमें कि नाली बना लेना यानी मेड़ बना लेना। जिस तरह हम आलू की बुआई करते हैं उसी तरीके से हमें खेत में सारी मेड़ बना देनी। मेड़ बना देने के बाद में क्या करना है कि एक हर मेड़ पे हमें भिंडी की बुआई कर देनी, और जो जगह बचेगा नीचे का पोर्शन या साइड का पोर्शन बचेगा तो उसमें हमें क्या करना है कि धनिया और इसके बाद में पालक हमें बुआई कर देना है। धनिया और पालक बुआई कर देना। जब तक भिंडी का फल मार्केट में यानी भिंडी बेचने के टाइम यानी फल लगने का टाइम आएगा, तब तक धनिया और पालक मार्केट में सेल हो जाएगी। और क्या करना, अगर आप करेला या तोरई या गिलकी लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आसपास जो फेंसिंग आपने लगा रखी है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये इस तरीके से हमने तार लगा रखा है इस तरीके से। तो आपके इसके किनारे किनारे आप क्या कीजिएगा कि करेला और तुरई की आप चारों तरफ लगा सकते हैं। इसी पर आप उनकी पौधे या बेल आप छैला सकते हैं, और उससे क्या होगा, जो मई और जून में जो गर्म हवाएं चलेंगी उससे अधिक से अधिक बचाव होगा हमें। तो ये मॉडल हो गया फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकेंड मॉडल की। सेकेंड मॉडल में हमें क्या करना है कि जो हमने मेड़ या बनाई थी बीच बीच में जो आलू की तरह हमने रखा हुआ था, स्क्रीन पे आपको मेड़ दिख रही होगी, उसकी एक मेड़ छोड़ के दूसरी मेड़ में आपको करना क्या है, एक में भिंडी लगा देना, एक में दरारी लगा देना है। तो जब हमें क्या होगा, भिंडी में अच्छा भाव मिलेगा तो अगर दरारी में नहीं मिल पाए तो भिंडी में मिल जाएगा। अगर दरारे में अच्छा मिल जाएगा तो भिंडी में, अगर दोनों में अच्छा मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात होगी, अच्छा इनकम प्राप्त होगा। तो आप भिंडी और दरारे एक साथ लगा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे मॉडल की। तीसरे मॉडल में हमें क्या करना है, तीसरे मॉडल में हमें आपको लगाना है, किसान मित्रों हमें तीसरे मॉडल कैसे अपनाना चाहिए, उसका मॉडल का अपनाने का सही समय क्या है और सही तरीका क्या है। अगर आपके पास मिर्ची का पौधा तैयार हो चुका हो, अगर आप मिर्च सोच रहे हैं कि अगर सिंगल खेत में हम लगाना चाहते हैं तो आप उसे ना लगाइएगा, आपको खेत भी बच जाएगा और काम भी आपका हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, गेंदा, भिंडी और मिर्च आप 3 क्रॉप एक साथ लगा सकते हैं। और 3 क्रॉप जब एक साथ लगाएंगे तो वो मिक्स फार्मिंग कहलाएगी, और उससे आप तीनों में से आपके एक जगह की भी बचत हो जाएगी और इनकम भी सही समय पर हो जाएगी। और उसमें से क्या होगा कि जब तीनों में से हमें बचत होगी तो उसमें एक और फ़ायदा मिलेगा। चलिए पहले फ़ायदे की हम बात करते हैं। पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि जो नीमोटोडा की शिकायत होगी आप यानी जड़ गांठ की शिकायत होगी, वो आपके खेत में जड़ से ख़त्म हो जाएगी गेंदा लगाने से। और दूसरी आपको फ़ायदा क्या होगा, जो आपके यहाँ कीट लगते हैं, कीड़ा लगता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो दवा आप छिड़काव करते हैं, कीड़े जो की शिकायत होती है मिर्च में या भिंडी में तो सबसे ज़्यादा शिकायत होती है, तो गेंदा को लगाने से उसकी शिकायत कम हो जाएगी। क्योंकि जो भी इंसेक्टिसाइड वो होगा, जो कीड़ा या सूंडी कुछ भी होगा वो गेंदे पर ही रहेगा और भिंडी की तरफ मूव कम कर पाएगा। और इसके बाद में जो आपको उसमें मिर्च में देखना पड़ता है, कुड़िया यानी पत्ती मुड़ जाना, सिकुड़ जाना, ये सारी समस्याएं मिर्ची में भी बहुत कम देखने को मिलेगी। तो इससे ये भी फ़ायदा होगा। तो आपको क्या करना है कि एक मेड़ में लगाना है आपको गेंदा, दूसरे मेड़ में लगाना है आपको भिंडी, और तीसरे मेड़ में आपको मिर्ची लगा देना। चाहे शिमला मिर्च आप लगा दें, चाहे कोई भी मिर्ची आप लगा सकते हैं। तो आप 3 ही क्रॉप लगाएं, 3 से अधिक ना लगाएं, क्योंकि 3 से आप अधिक जब सब्जियां लगा देंगे तो आप मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। किसान साथियों, आप इससे क्या होगा कि एक पंथ दो काज होंगे, यानी कम जगह में अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अधिक इनकम प्राप्त कर पाएंगे, यानी अधिक उत्पादन ले पाएंगे। वैसे क्या होगा, आप एक में लगाएंगे धनिया, एक में मिर्च, एक में आप खीरा, एक में ककड़ी, ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह आपको चाहिए।
और पता चला कि आपको जगह भी बहुत सारी चल लगा दी और पैदा भी नहीं हुआ, यानी मुनाफा भी बहुत कम हुआ। इसमें क्या होगा कि जगह कम होगी, उत्पादन भी अधिक होगा। आपको जो भी आपको पानी लगाएंगे वो भी सब एक साथ में लगाएंगे, जो खाद डालेंगे वो भी अधिक से लगाएंगे, क्योंकि हमने जब बुआई की थी तो हमने खाद का और वो रासायनिक उर्वरक का हमने प्रयोग कर लिया था। उसमें हमने अधिक से अधिक लागत लगा दी, क्योंकि हमें बहुत से दिन यानी 7-8 महीने पैदावार लेना है, तो इसके लिए हमने पहले ही सब कुछ कर रखा है। तो इसमें क्या होगा कि कम लागत में अधिक पैदा होगा, और अधिक जब पैदा होगा तो क्या होगी, आय के स्रोत अधिक बढ़ेंगे, इनकम अधिक होगी। आप इस तरह से ना मिक्स फार्मिंग यानी इंटर क्रॉपिंग आप कर सकते हैं। आप इस तरीके से ना बहुत सारे मतलब ये टेक्नोलॉजी के साथ में, या मतलब आप कुछ भी समझिए, आप अधिक से अधिक हमें इनकम लेना, अधिक से अधिक पैदावार लेना। तो इन्हीं सब तरीके से यानी साइंटिफिक तरीके से आप खेती कीजिएगा और अधिक से अधिक मुनाफा आप प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूरतमंद किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।